मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। पुराने ज़माने में लोग जंगल में, वनों में जाते थे, परंतु वहाँ भी परिवार को, पत्नी को, बच्चों को याद करते थे। बाबूजी ने कहा, निश्चय ही हमें जंगल को घर में लाना चाहिए और वह कहीं अधिक सफल होता है। तो आप देखते हैं यही सही तरीका है, क्योंकि जब आप कुछ छोड़कर जाते हैं तो पूरे समय आपको उसकी याद सताती है। अगर आप अपनी पत्नी को छोड़कर 1000 किलोमीटर दूर चले जाते हैं तो आप उसे याद करते हैं। इसीलिए सहज मार्ग एक पारिवारिक तरीका है, ये सन्यासियों के लिए नहीं है। इसलिए ये तरीका उनके लिए है जिन्हें हम संस्कृत में गृहस्थ कहते हैं। विवाहित तथा बाल बच्चेदार आदमी जिनका परिवार जीवन हो। गृह का अर्थ है घर को ग्रस्त वह है जिसका घर हो, मकान नहीं। मकान तो हर एक का होता है, परंतु घर केवल एक पारिवारिक व्यक्ति का होता है। सहज मार्ग वास्तव में गृहस्थ के लिए दिव्यता प्राप्त करने का मार्ग है। इसलिए उस दिन मुझे इतना क्रोध आया था जब मैंने सुना कि कुछ महिलाओं को अपने पतियों से और कुछ पुरुषों को अपनी पत्नियों से तलाक दिलवाया। यह अप्राकृतिक है, क्योंकि बाबूजी के गुरु लाला जी, जिन्हें हम दादा गुरु भी कहते हैं, कहा करते थे कि पारिवारिक जीवन ही आध्यात्मिकता के लिए सर्वोत्तम वातावरण है, क्योंकि परिवार में ही हम प्रेम और त्याग सीखते हैं। अब अगर आपने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया तो त्याग कर कहाँ, या अपने बच्चों को छोड़ दिया तो त्याग कहाँ। इसी से मुझे इतना गुस्सा आया था, क्योंकि जो वातावरण हमारे साथ होता है वह हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार आम का पेड़ एक स्थान पर बढ़ता है, अगर उसे पहाड़ में लगा दो तो वह नहीं बढ़ेगा। तो हमें भी जिस प्रकार हम रह रहे हैं वैसे ही रहते हुए संत बनना है। तो सहज मार्ग में यही समस्या है कि हमें साधारण जीवन व्यतीत करना है, लोगों को विवाह करना है, बच्चे पैदा करने हैं, उनका पालन पोषण करना है, उन्हें प्यार करना है और उनके लिए त्याग करना है। बेशक वह भी हमारे लिए त्याग करते हैं, है ना। तो परिवार पारस्परिक प्रेम को संभव करता है और उस प्रेम के कारण त्याग संभव हो पाता है। अब सहज मार्ग के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम्हें गुरुदेव से प्रेम करना है। हाँ, लक्ष्य का प्रतिनिधित्व गुरुदेव द्वारा होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि गुरु मानव के रूप में अवतरित दिव्यता है जो हमारी सहायता करने आया है। जैसा कि बाबूजी कहा करते थे, गणित में अगर आ वा के बराबर है और वा सा के, तो आ सा के भी बराबर है। तो गुरु मानव रूप में ईश्वर है और वह मानव रूप में क्यों आता है, क्योंकि हम उस ईश्वर को नहीं पहचान सकते जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है। तो वह ऐसे रूप में आता है जिसे हम उसके साथ बैठकर बातें कर, खाना खाकर धीरे धीरे उससे प्रेम करना सीख जाते हैं। उसका अर्थ ये है कि हम उसे अपने हृदय में ले लेते हैं, क्योंकि यह प्रेम मानवीय प्रेम नहीं है, यह आध्यात्मिक प्रेम है, जहाँ भक्त अपने गुरु को अपने हृदय में धारण कर लेता है। केवल प्रेम होने पर ही हम त्याग कर सकते हैं। अब हम गुरु के लिए किस चीज़ का त्याग करते हैं, क्या कोई इसका उत्तर दे सकता है? मेल गेसिस, हम गुरु के लिए किस चीज़ का त्याग करते हैं? अभ्यासी, हृदय। गुरुदेव ने, नहीं, तुम हृदय का त्याग नहीं करते, हृदय में तो तुम उसे धारण करते हो। तो हृदय का त्याग कैसे कर सकते हो? तुम अपना त्याग करते हो, जिसे समर्पण कहते हैं, और ये पूर्ण प्रेम के बिना असंभव है। इस कारण पारिवारिक जीवन में हालांकि हम सबसे प्रेम करते हैं, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, चाचा, प्रत्येक से, परंतु उनसे ऐसे प्रेम करते हैं कि मानसिक रूप में उन्हें छोड़ सके। इस प्रकार हम परिवार में रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, गुरुदेव से प्रेम करते हैं या उनसे प्रेम करने का प्रयत्न करते हैं, और धीरे धीरे परिवार से अनासक्ति हो जाती है। वह अभी भी हमारे हैं, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, परंतु हृदय केवल गुरुदेव का है। इस कारण मेरे गुरुदेव ने कहा, संसार के लोगों के साथ
हमारा संबंध नाम मात्र ही होना चाहिए। हमें बस इतना प्रेम होना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकें। धीरे धीरे कर्तव्य रह जाएंगे और प्रेम गुरुदेव की ओर चला जाएगा। अब एक अति आश्चर्यजनक बात होती है, क्योंकि हमारा प्रेम गुरुदेव की ओर मुड़ जाता है और हम उस प्रेम में इतना खो जाते हैं कि हमें कुछ भी स्मरण नहीं रहता। तो गुरुदेव हमारे कर्तव्यों को अपने ऊपर ले लेते हैं। यही सहज मार्ग का चमत्कार है। किसी भोड़े रूप में नहीं कि तुम ऐसा करो तो तुम्हें यह मिलेगा, या तुम वह करो तो तुम वह पाओगे। वह बहुत भोड़ा है और व्यापार है, परंतु गुरुदेव कहते हैं, ये मेरा बेचारा प्रेमी, मेरा भक्त हर समय मेरे बारे में सोचता रहता है। यह वह स्थिति है जिसे हम सतत स्मरण कहते हैं। तो मुझे देखना है कि उसके काम का हर्ज न हो। कई बार लोग पूछते हैं, अगर मैं हर समय गुरुदेव का स्मरण करूं तो मेरा काम कौन करेगा? तो ये होता है, आप अब एक मशीन की भांति हैं। आप गुरुदेव से प्रेम करते हैं और आपका शरीर स्वतः ही कार्य करता जाता है। और चूँकि गुरुदेव आपके माध्यम से कार्य करते हैं, इसलिए कार्य वैसा ही होता है जैसा वे चाहते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि वह कार्य बिल्कुल सही है। आप यह नहीं कह सकते कि वह अच्छा है। यह भी नहीं कह सकते कि वह बुरा है। वह ऐसा है जैसा होना चाहिए। यही प्रकृति का तरीका है। कुछ लोग कहते हैं, ओह, अगर गुरुदेव का कार्य कर रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब जैसे एक प्रशिक्षक कार्य करता है, उदाहरण मैं कर रहा हूँ और एक प्रशिक्षक बाकी तरह है, और मेरे गुरुदेव ने उन्हें प्रशिक्षक बनाया। बहुत से लोग पूछते हैं, वह ऐसा क्यों बन गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने गुरुदेव को अपने माध्यम से कार्य नहीं करने दिया, परंतु बाने प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। इसलिए वहाँ गुरुदेव के काम करने के स्थान पर वह व्यक्ति स्वयं काम कर रहा है। इस कारण उसकी सीमाएं, समस्याएं, असंगतियाँ उसके कार्य में झलकती हैं। प्रशिक्षक के लिए ये अति महत्वपूर्ण है कि वह गुरुदेव को कार्य करने दे। जब मैं प्रशिक्षक बना तो बाबूजी ने मुझे बताया कि जब तुम सिटिंग पूजा देने के लिए बैठो तो सोचो कि गुरुदेव बैठकर पूजा दे रहे हैं, और अगर आवश्यक हो तो यहाँ तक सोचो कि यह दाढ़ी तुम्हारे चेहरे पर है। मेरा ऐसा अनुभव है कि जितना मैं ऐसा करने में सफल हुआ, मेरा मतलब जितनी पूर्णता से मैं ऐसा कर पाया, उतना ही कार्य वैसा हुआ जैसे कि गुरुदेव ने उसे स्वयं किया हो। तो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि जब हम कार्य करें तो वे हमारे माध्यम से कार्य करें। यही बात मेरे गुरुदेव के साथ भी थी, क्योंकि वे जब कार्य करते थे तो यही सोचते थे कि लाला जी उनके माध्यम से कार्य कर रहे हैं, तो हम कार्य करते हैं, परंतु हम नहीं करते। अगर प्रशिक्षक ये याद रखे और इस भावना से काम करे तो उसका कार्य लाजवाब होगा। तो कृपया इसे स्मरण रखिए। प्रशिक्षकों के लिए, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कार्य के लिए मैं ये कह रहा हूँ, परंतु यह सब पर लागू होता है। जब आप खाना बनाएं तो सोचें कि गुरुदेव वहाँ हैं। जब आप स्कूल में पढ़ा रहे हों तो सोचें कि गुरुदेव वहाँ हैं। ऐसे में आपको ज्ञात होगा कि आप बहुत काम कर सकते हैं, कोई थकावट नहीं होती, कोई निराशा नहीं, कोई कुंठा नहीं, क्योंकि वे कार्य कर रहे हैं। परिणाम भी उनका है। ये एक महान कोई रहस्य तो नहीं है, परंतु लोग इसे समझते नहीं। अब समस्या क्या है? क्योंकि हम ये अनुभव करना चाहते हैं कि मैंने ये कार्य किया है। जब अहंकार वहाँ होगा तो गुरुदेव वहाँ नहीं हो सकते। तो हमें अहंकार को गुरुदेव को सौंपना होगा, क्योंकि बिना अहंकार के हम जीवित नहीं रह सकते। जैसा कि मेरे गुरुदेव बाबूजी ने कहा, अहंकार हमारा सबसे बड़ा मित्र है, वह हमारे सबसे बड़ा शत्रु भी है। उसका उपयोग कैसे करें, यही समर्पण का समस्या है। क्योंकि जब हम कहते हैं मैंने समर्पण किया, तो वह क्या है जिसका हम वास्तव में समर्पण करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि आप बिना अपना हृदय दिए अपना शरीर दे सकते हैं। आप बिना अपना शरीर दिए अपना दिमाग दे सकते हैं। आप बिना प्रेम दिए उपहार दे सकते हैं।
परंतु जब आप अपना अहंकार देते हैं तब आप भी नहीं रहते। इस प्रकार समर्पण का असली अर्थ है अपना अहंकार गुरुदेव को समर्पित कर देना। लोग कहते हैं वो मैं गुरुदेव के लिए कार्य कर रहा हूँ, मेरा शरीर उनका है, मेरा जीवन उनका है। जब कहते हैं मेरा जीवन उनका है तब वह मेरा ही है। जब मैं कहता हूँ मेरा जीवन तो वह उनका कैसे हो सकता, वह मेरा ही रहता है। इसलिए बाबूजी कहा करते थे, अगर एक मनुष्य या एक व्यक्ति कहता है मैंने समर्पण कर दिया तो उसने समर्पण नहीं किया, क्योंकि मैंने समर्पण कर दिया, मैं तो कर दिया मैं तो भी अभी भी वही है। आपकी समझ में आया तो ये कथन मैंने समर्पण कर दिया है कभी सत्य नहीं हो सकता, ये झूठ है। जिसने समर्पण कर दिया है उसे ये ज्ञात ही नहीं हो सकता कि उसने समर्पण कर दिया, क्योंकि इसे जानने के लिए वह तो मौजूद ही नहीं है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जिसने गुरु को समर्पण कर दिया हो इस संसार में केवल एक शरीर के रूप में रहता है, जिसका प्रयोग उसका गुरु एक यंत्र के रूप में करता है, क्योंकि वह गुरु का ही अंश है। ये समर्पण की अंतिम दशा है, परंतु आध्यात्मिकता की अंतिम दशा नहीं। इसके लिए हमें प्रयत्न करना है और इसे प्राप्त करना है। मुझे आशा है कि मेरे गुरुदेव आप सबको सफलता का आशीर्वाद देंगे। मेरे गुरुदेव सदैव कुत्तों की प्रशंसा करते थे, क्योंकि उनमें आध्यात्मिक स्वामी भक्ति होती है, और वह कहते थे DOG कुत्ता है, उसका उल्टा GOD यानी खुदा है। हमें भी कुत्ते की भांति स्वामी भक्ति पैदा करना है। वह सदैव अपने मालिक के पास उनके चरणों में रहना चाहता है। अगर मालिक जाता है तो वह उनके पीछे जाता है, वह वही खाता है जो उसका मालिक उसे देता है। तो बाबूजी कहते थे हमें कुत्ते की भांति बनना चाहिए। वैसी ही भक्ति मेरे विचार में ये आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।